बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सबका रमज़ान नहायत ही शानदार और बेहतरीन गुजरा होगा। सबसे पहले जो बन्नू में दहशतगर्दी का हमला हुआ उसकी इंतहाई मजम्मत, और अल्लाह ताला हमें जो है इन दहशतगर्दी के हमलों से महफूज रखे और पूरे पाकिस्तान को महफूज रखे। और जो लोग शहीद हो गए इसमें, अल्लाह उन शहदा का जो है मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और उनके लवाइकीन को सब्र की जो है हिम्मत दे। आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, इमरान खान साहब की पीटीआई की जो हुकूमत है, उसके लिए एक बड़ा लैंडमार्क डे है। एक और वादा पूरा हुआ और जो है मैं आपसे आज शेयर करने के लिए हाजिर हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, हालांकि इलेक्शन में पीटीआई वाहिद जमात थी जिसने शऊर पे इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ पे इलेक्शन लड़ा था, कोई ऐसी बात नहीं की थी कि हम जो है आपको मुफ्त बिजली देंगे, सस्ती बिजली देंगे। मुफ्त बिजली देने वाले जो है वो तो भाग गए। मरीम नवाज साहिबा जो थी वो 200 यूनिट, कभी 300 यूनिट, बिलावल भुट्टो साहब 300 यूनिट, उसकी आवाज़ें वो अलीम खान साहब ऐसे ही वो भी फ्री बिजली की बातें कर रहे थे। तो ये इलेक्शन तक की बातें होती हैं और निहायत ही मैं कहता हूँ एक इलेक्शन धोखा होता है जिसमें ये सब तमाम बातें की जाती है। उसके बरक्स हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन ये जो पीडीएम की हुकूमत है इसने एक होश रुबा बिजली की कीमतों में इजाफा किया। एक आम आदमी, दरमियाने तबके का आदमी, गरीब आदमी, छोड़े गरीब को छोड़े अमीर जो है इस वक्त वो भी अपने बिजली के बिलों से तंग है। लाखों में बिल ऐसे आ रहे कि जैसे कोई लाख रुपए मजाक है, या लोगों की तनख्वाहें या आमदनी बढ़ गई है। फिर हमारे सूबे में जो है उससे ज्यादा ज्यादती, सबसे सस्ती बिजली बनाते हैं और महंगी खरीदते हैं, और उसके बाद बिजली मिलती भी नहीं है। वो एक शिकायत अपनी जगह है कि यहाँ पे कहते हैं कि जी बिजली चोरी होती है। मैं समझता हूँ सारा आप चोरी में नहीं डाल सकते, बहुत सारी बिजली जाया भी होती है। और हमारे सीएम साहब उसमें बात करते हैं कि बिजली जो है चोरी अगर वापडा वाले ना शामिल हो तो नहीं हो सकती, तो वापडा को भी अपने निजाम को देखना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कई कहते हैं लोग 18 घंटे की लोड शेडिंग है, कई कहते हैं लोग 12 घंटे की लोड शेडिंग है। अवाम तंग आ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा थोड़ा सा एक दुश्वार जिसे कहते हैं इलाका भी है, आम मैदानी इलाकों की तरह नहीं है। यहाँ पहाड़ी इलाके भी हैं, दूर दूर घर भी है, तो हर जगह बिजली की तरसीलात पहुंचाना भी एक मुश्किल काम है। या अगर वहाँ ट्रांसफार्मर वगैरह ये चीजें खराब हो जाती है तो वो वक्त पे मेंटेन नहीं होती, जिसकी वजह से भी लोग बहुत शदीद परेशानी में थे। उसको देखते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने, अली अमीन गंडापुर साहब ने 1,30,000 सोलर पैनल्स और उसके साथ सामान का ऐलान किया था, और उसमें यह कहा गया था कि 65,000 फ्री सोलर मिलेंगे और 65,000 आधी कीमत जो है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा देगी, और आधी कीमत जो है जो सारिफ होगा वो देगा, और ये सूद से पाक होगा। आज जो है 65,000 का जो पहला फेज था उसकी कुरानदाजी हुई, और कुरानदाजी जो 32,500 फ्री लोगों को जाना था वो हुई। इसके लिए 25,10,000 लोगों की एप्लीकेशन आई, और 25,10,000 लोगों की एप्लीकेशन आई। इसमें जो बहुत एक चैलेंज था कि किसको दिया जाए। हमारे एमपीएस जो थे वो कहते थे कि हमारे हल्के के लोग नाराज हो सकते हैं, हमारे वोटर्स नाराज हो सकते हैं, आप जो स्कीम दे रहे हैं तो इसको किस तरीके से करें। तो चीफ मिनिस्टर साहब इसमें बड़े क्लियर थे। हमने उसके 4 पैरामीटर्स बनाए। हमने कहा जो एहसास प्रोग्राम में होंगे उनको उसमें वेट दिया तकरीबन 30 से 35%। फिर बेवाएं औरतें, ट्रांसजेंडर और जो डाइवोर्स जो है औरतें, उनके लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा रखा। फिर जो है ऑफ ग्रिड, जहां पे बिजली नहीं है वहां के लिए उनके लिए कोटा रखा, और आखिरी में कच्चे मकान। ये 4 क्राइटेरिया थे। फिर हर डिवीजन में, हर एरिया में जहां पे आबादी के तनासुब के हिसाब से ये आज 32,500 की जो है बैलेटिंग हुई। पहली दफा ऐसा हुआ है कि बैलेटिंग हुई है, और अब आप जाके पीडो की वेबसाइट से जिन जिन की जो है या सोलर निकले हैं, जिनके नसीब में आया है, उनके नाम शनाख्ती कार्ड के साथ शाया भी हो गए, और जो है सोशल मीडिया में वो लिस्ट भी सर्कुलेट होने शुरू हो गई। ये होता है इमरान खान का पाकिस्तान। ये होता है कि हर एक को बराबर अपॉर्चुनिटी देना, बगैर रंगो नस्ल, वोटर गैर वोटर, कोई ऐसी चीज नहीं, और जो है एक फेयर तरीके से कुरानदाजी हुई। हमारा जो सोलर पैनल था उसमें सोलर पैनल हमने दिया है, एक चार्जर कंट्रोल दिया है, बैटरी दी है, 2 पंखे दिए हैं, 3 बल्ब दिए और एक मोबाइल चार्जर दिया है। ये तो था हमारा पैकेज। उसके बरक्स पंजाब, इतना बड़ा सूबा, मुझे याद है मरीम नवाज जिसने पहले फ्री बिजली की बात की थी, तकरीबन 13 करोड़ आबादी का सूबा है,
और वसाइल में तो वो पता नहीं, आप कभी कभार ऐसा लगता है कि वो अमेरिका को खरीद लेंगे, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन बाय द वे आपको एक बात बता दूं, हमने जो एनएफसी कॉन्फ्रेंस की अभी पिछले दिनों, उसमें कहा गया कि पंजाब की आबादी, अगर एक ये मुल्क होता पंजाब, तो दुनिया का ये 9वां गुंजान तरीन मुल्क होता। तो इन्होंने 13-14 करोड़ की आवाम के सूबों को 1 लाख सोलर दिए। अंदाजा लगाए। बातें पता नहीं वो कौन सी उसको कहते हैं, पकोड़ों की बातें, हजारों की, पता नहीं ऐसे कोई पकोड़ों का मौसम भी है। 1 लाख सोलर दिए, और वो भी जो है ऑन ग्रिड, मतलब दिन दिन में ही जो है वो फारिग हो जाएगा। उसकी कोई बैटरी नहीं दी। अगर रात को आपकी बिजली गई तो आपका वो सोलर किसी काम का नहीं है। जैसे केपी ने बैटरी भी दी है, अगर आप उस इलाके में जहां पे बिजली नहीं है तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ना पंखा दिया, ना बल्ब दिए, ना मोबाइल चार्जर दिया, ना स्टैंड दिया, कुछ नहीं दिया, ना होल्डर दिया, सिर्फ ये दे दिया। और वो भी ऐलान किए 1 लाख लोगों को कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। फिर पंजाब में इन्होंने इस तरीके से छुपा के स्कीम की कि ऐलान तो बस इश्तिहारों में, अखबारों में मैडम की फोटो लगा के करने होते हैं कि कम से कम लोग अप्लाई करें। केपी में हमने जो है 32,500 फ्री की जो वो दी, उसमें हमें 25 लाख दरखास्तें आई, और इन्होंने 1 लाख फ्री सोलर की बात की, इनको सिर्फ 8,61,000 एप्लीकेशन आई। यानी कि दरखास्तें इन्होंने ऐसा तरीका किया कि कोई अप्लाई ना कर सके, कम से कम दरखास्तें आई, और उसमें से इन्होंने 94,000 सेलेक्ट किए। और जो इनका सोलर का साइज है 0.55 किलोवाट, तो ये ग्रिड से कैसे चलेगा ये भी किसी को नहीं पता। दूसरी बात यह कि इनके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये था कि जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, वो तो करोड़ों लोग करते हैं पंजाब में। फिर जो है दूसरा इनका क्राइटेरिया ये था कि कंज्यूमर जो है उसके बिल की जो है जून 2024 वो होगी, और जिसका सैंक्शन लोड घर का 2 किलोवाट आवर होगा। तो मतलब इतना फजूल सा ना इसमें औरतों की ख्याल किया गया, ना गरीब का, ना इलाका वाइज, ना आबादी वाइज। फिर इसके बाद सिंध भी मैदान क्यों छोड़े। 2 लाख लोगों को सिंध ने भी ऐलान कर दिया कि वो दे रहे हैं और फ्री दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया किस साइज का होगा, उसके साथ क्या देंगे क्या नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा 30 डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, और हर डिस्ट्रिक्ट में 400 किट पर वीक देंगे, हमारी एक साथ दी जाएगी। फिर इसके साथ मरियम नवाज की एक और उन्होंने जो है ट्यूबवेल वालों को भी कोई, फार्मर्स को भी कोई 250 जो है वो दिए थे सोलर का ऐलान किया, 250। अब पंजाब 14 करोड़ की आबादी में 250 सोलर, और कहा था कि पंजाब हुकूमत फ्री दे रही है 10 किलोवाट आवर के जो है। उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं बताया किस साइज का होगा, उसके साथ क्या देंगे क्या नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा 30 डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, और हर डिस्ट्रिक्ट में 400 किट पर वीक देंगे, हमारी एक साथ दी जाएगी। फिर इसके साथ मरियम नवाज की एक और उन्होंने जो है ट्यूबवेल वालों को भी कोई, फार्मर्स को भी कोई 250 जो है वो दिए थे सोलर का ऐलान किया, 250। अब पंजाब 14 करोड़ की आबादी में 250 सोलर, और कहा था कि पंजाब हुकूमत फ्री दे रही है 10 किलोवाट आवर के जो है, उन्होंने कहा था कि फ्री दे रही है। अच्छा, वो अगर सोलर आप मार्केट से खरीदते तो 5.5 लाख का था। अब वो जो 250 जो उनकी कुरानदाजी में निकले लोग, तो वो जो है कुरानदाजी में जिनका निकला उनको खत आ गया कि आप 6 लाख आप जमा करा दें, बाकी 5.5 लाख जो है हुकूमत जमा करा देगी। तो 250 के 250 लोग जिनका कुरानदाजी में नाम निकला, उन्होंने कहा कि जी हमें माफ करें, हमें नहीं चाहिए, ये अपनी कुरानदाजी से हमारा नाम निकाल दें। तो इस तरीके से पंजाब में स्कीमें हो रही है। बहरहाल ये हमारा 32,500 का सोलर का एक वो खत्म हो गया, पहला फेज जिसमें फ्री वाला है। अब अगली 32,500 जिसमें 50% सूबा देगा और 50% सारिफ देगा, वो आ रहा है 65,000, और फौरी फिर जैसे ये खत्म होगा अगले 65,000 में आ जाएंगे। तो ये है फर्क फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की हुकूमत में। बहुत बहुत शुक्रिया।